एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड फाइन विद योर हेल्थ एंड स्टडीज। तो मेरा नाम रीना है। मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी अवेंजर्स क्लास 6 to 10। आज हम क्लास 7 साइंस का बहुत ही अमेजिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं बेटा, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप जानने वाले हैं, केमिस्ट्री के थोड़ा और स्टेप क्लोजर जाने वाले हैं। और कहीं ना कहीं आपने जो भी मटीरियल सब्सटेंसेस को अपने आसपास ऑब्जर्व किया है, देखा है, अंडरस्टैंड किया है या कहीं ना कहीं नोटिस किया है, अब आप इस चीज को थोड़ा सा और साइंटिफिकली मैनर में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये पर्टिकुलर चैप्टर बेटा आपका स्टार्ट होता है आयरन स्मिथ से, यानी कि कुम्हार की बात से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अगर आपने कुम्हार को देखा हो, आयरन स्मिथ को देखा हो बेटा, वो क्या बनाते हैं। अगर आयरन स्मिथ की बात की जाए बेटा, वो आपका स्पेसिफिकली डिफरेंट आइटम्स बनाते हैं डेली यूज में, जैसे कि तवा बना दिया बेटा, बाल्टी बना दी है ना, चिमटा बना दिया, ठीक है, जिसको टोंग्स बोला जाता है। ओके, स्पेड बना दिए बेटा, जिसको फरवा बोला जाता है, कुल्हाड़ी, ओके, खुरपी, ओके, ये डिफरेंट चीजें कौन बनाता है बेटा, कुम्हार बनाता है। सिंपली मतलब कौन कौन से मटेरियल का आयरन स्मिथ बेटा यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। आयरन स्मिथ है बेटा, तो आयरन लोहे का तो यूज करेगा ही ऑब्वियसली। वुड का यूज कर रहा है हैंडल बनाने के लिए, कोल का यूज कर रहा है, कोयले का यूज कर रहा है बेटा फर्नेस में, भट्टी में डालने के लिए, सो दैट आयरन को, लोहे को पिघलाया जा सके। ठीक है, तो सुदर्शन नाम के एक पर्सन है जिन्होंने हीट किया बेटा आयरन के ब्लॉक्स को आपके फर्नेस के अंदर, भट्टी के अंदर, और कहीं ना कहीं उसको लाल एकदम पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा लाल होने तक उसे हीट किया, फिर उसे लाइक बीट किया सर्टेन शेप्स देने के लिए, है ना, हैमर से बीट किया कुछ उसे स्पेसिफिक शेप देने के लिए। जैसे कि अगर उसको तवा बनाना है, बकेट बनानी है, तो यहीं से बेटा मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट थिंग से रिलेटेड कि आपके इंट्रोडक्शन में और क्या चीजें आपको जाननी इंपॉर्टेंट है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स 2 इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। ठीक है, आपके सर्टेन मटेरियल्स के जितने भी मटेरियल आपके आसपास नेचर में, सराउंडिंग में प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हमने 2 पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में, आप कह सकते हैं 2 पर्टिकुलर क्लासेस में क्लासिफाई किया है, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, इसकी अब इनकी अपीयरेंस डिफरेंट होते हैं, इनका बिहेवियर डिफरेंट होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आयरन स्मिथ की बात की जाए बेटा, तो वैसे टूल बनाता है जैसे कि स्पेड बनाया, एक्सिस बना दिए, टोंग, बकेट, है ना, जो भी मतलब आयरन से रिलेटेड पर्टिकुलर मटीरियल्स होते हैं। ठीक है, अब पर्टिकुलर मटेरियल्स की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है बेटा, और क्या क्या प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है। सबसे पहले मटेरियल की प्रॉपर्टीज में आप पढ़ेंगे बेटा मेलिएबिलिटी, फिर डक्टिलिटी, फिर सोनोरिटी, हीट कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन और लश्चर के बारे में आप लोग मेरे साथ इस चैप्टर में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। सबसे पहले बारी आ रही है बेटा मेलिएबिलिटी की। जब भी आप एक सब्सटेंस को, ठीक है, जब भी आप एक मटेरियल को बीट करके, ठीक है, उसके ऊपर हैमर से बीट करके उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं बिना तोड़े, तो उसको मेलिएबल सब्सटेंस कहते हैं। और प्रॉपर्टी को बेटा मेलिएबिलिटी बोला जाता है। तो उस मटेरियल की, उस सब्सटेंस की एबिलिटी, ताकत, क्षमता, जिसकी वजह से वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो रहा है बिना टूटे हुए बेटा, तो मतलब वो सब्सटेंस क्या है, मेलिएबल है, उसके पास प्रॉपर्टी कौन सी है, मेलिएबिलिटी है। तो ऑब्जर्वेशन में बेटा आपके पास बहुत सारे कॉपर, एल्यूमिनियम, है ना, आयरन है, तो जो फ्लैट हो जाते हैं जब भी आप उसे हैमरिंग करते हैं, उसके ऊपर हथौड़ा मारते हैं बेटा, तो एल्यूमिनियम फॉयल है बेटा, जो आप अपनी रोटी पैक करके एल्यूमिनियम फॉयल में ले जाते होंगे, तो रैपिंग फूड के लिए यूज किया जाता है, वो भी बेटा मेलिएबल सब्सटेंस है, वो भी मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। सिल्वर फॉयल बेटा आपकी काजू कतली के ऊपर होता है ना, ओके, गोल्ड एंड सिल्वर बेटा ये सारे मेलिएबल मेटल्स हैं। आपने सुना होगा 1 ग्राम गोल्ड से बेटा बहुत ही ज्यादा सुंदर नेकलेस भी बन जाते हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर, मैं कहना चाहूंगी रिंग बन जाती है, नेकलेस नहीं, रिंग तो जरूर बन जाती है बेटा। ठीक है, तो नॉन मेटल्स जैसे कि बेटा कोल, सल्फर, है ना, ये ब्रिटल होते हैं, थोड़ा सा भी आप इनके ऊपर हैमरिंग करेंगे ये टूट जाते हैं। ठीक है, एंड वुड की अगर बात की जाए बेटा, तो ये ना मेलिएबल है और ना ही ये ब्रिटल है। ओके, मेलिएबिलिटी में बेटा कुछ एक्सेप्शंस भी आती हैं। सारे के सारे मेटल्स बेटा हार्ड नहीं होते, सारे मेटल सॉलिड नहीं होते हैं। सोडियम पोटेशियम बेटा एक्सेप्शन है, जो कि काफी सॉफ्ट होता है और इसको अगर आप नाइफ से कट करोगे ये सर्टेन पीसेस में भी कन्वर्ट हो जाता है। मरकरी बेटा एक आपका ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड में प्रेजेंट होता है रूम टेम्परेचर पर, ओके, जो कि आपके थर्मोमीटर्स में भी है। कोल, सल्फर बेटा ये ब्रिटल होते हैं, ये पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वुड बेटा अगेन मैंने आपको बताया ये मेलिएबल नहीं होता। अब डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी में क्या था बेटा, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाना। डक्टिलिटी में बेटा थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसा सब्सटेंस
ऐसा मटेरियल जिसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है बिना टूटे बेटा वो पतली पतली वायर में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो वो मतलब वो डक्टाइल है, प्रॉपर्टी उसके पास डक्टिलिटी है, ठीक है। तो कॉपर एल्यूमिनियम, इस तार के अंदर हो सकता है कॉपर हो बेटा, ठीक है, इस तार के अंदर हो सकता है क्या हो, कॉपर हो, ओके। इलेक्ट्रिकल वायरिंग के अंदर ज्वेलरी वायर्स में बेटा है ना, बैंगल्स नेकलेसेस में डाला जाता है। स्टील रोप्स बेटा, इसमें भी ये भी डक्टिलिटी शो कर रहा है, ओके। और गोल्ड तो बेटा इतना अमेजिंगली डक्टाइल है, 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हो, समझ रहे हो बेटा, 2 किलोमीटर। आपके दोस्त का घर होगा इतना दूर, 2 किलोमीटर, तो 1 ग्राम गोल्ड से बेटा बिना टूटे इतनी लंबी वायर बन जाती है। एंड डेफिनेटली कोल सल्फर यहाँ पर कोई डक्टाइल नहीं है, दीज आर द एक्सेप्शंस, ओके। सोनोरिटी क्या होती है बेटा? सोनोरिटी मतलब जब भी मैं किसी भी मटेरियल पर हिट करूं टन 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 आवाज आए, ठीक है, टन 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 बेटा आवाज आए, दैट इज सोनोरिटी। और वो मटेरियल क्या है बेटा? सोनोरस है, ओके। तो ऐसी प्रॉपर्टी मेटल्स की बेटा जो कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रही है जब भी आप उसे स्ट्रक कर रहे हो, हिट कर रहे हो बेटा, इसमें बेल्स, कॉइन्स, मेटल यूटेंसिल्स, ये सारे सोनोरस हैं। प्रॉपर्टी क्या बेटा? सोनोरिटी है, ठीक है। कोल वुड की बात की जाए तो काफी डल साउंड प्रोड्यूस करते हैं बेटा, और ये सोनोरस में नहीं आते हैं, ओके। हीट कंडक्शन की बात की जाए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑब्वियसली ये भी आपके मेटल्स शो करते हैं। मेटल्स बेटा आपके गुड कंडक्टर्स हैं हीट के, ऑब्वियसली, जिसमें कुकिंग होती है बेटा, है ना, कुकिंग बेटा ऑब्वियसली मेटल्स की आपके सब्सटेंसेस से होती है। तो मेटल स्पून अगर आप यूज करेंगे तो वो जल्दी गर्म हो जाता है ना, जब भी आप मैगी बना रहे होते हो बेटा या चाय को टेस्ट कर रहे होते हो, है ना, तो अगर आपकी चाय के पैन के अंदर ही चम्मच रह जाता है बेटा तो कितने जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि वो कंडक्टर है, ओके। हीट को कंडक्ट कर रहा है, मतलब हीट को अपने अंदर से पास होने दे रहा है, ठीक है। जबकि यूटेंसिल्स के जो हैंडल होते हैं बेटा वो वुड या प्लास्टिक के बने होते हैं, सो दैट बेटा कहीं ना कहीं पुअर कंडक्टर है, आपका हाथ ना जले जब भी आप चाय ले रहे हैं, मैगी ले रहे हैं अपने प्लेट के अंदर, ओके, अपने कप के अंदर, सर्टेन थिंग्स, ओके। अब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए बेटा तो मेटल्स अलाउ करते हैं, मेटल्स परमिशन देते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर से पास हो जाए, ओके। तो ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। नॉन मेटल्स जैसे कि वुड, रबर, कोल बेटा ये पुअर कंडक्टर्स है, ओके। प्लास्टिक रबर की कवरिंग होती है बेटा वायर्स के ऊपर, सो दैट हमें कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक्स ना लगे। तो ये आपके कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मोस्टली मेटल्स क्या है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। अब मेटल्स के एग्जांपल देख लीजिए, कॉपर, आयरन, जिंक, ओके, सोडियम, ओके, पोटेशियम, उसके साथ साथ गोल्ड। नॉन मेटल में बेटा आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हीलियम, बोरोन, नियोन, ये सारे आपके नॉन मेटल के एग्जांपल आते हैं। नेक्स्ट थिंग आती है बेटा इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन द मेटल्स। अगर इनका पर्टिकुलरली इफेक्ट देखना है तो आपको 3 बॉटल लेनी है बेटा, बॉटल ए, बॉटल बी और बॉटल सी। बॉटल ए के अंदर आपको बस सूखी हवा, मतलब गीली हवा नहीं होनी चाहिए, ड्राई हवा होनी चाहिए, कोई वाटर नहीं होना चाहिए बेटा, और सिलिका जेल उसके अंदर आपको रखना है, ठीक है। और नो रस्ट फोम बेटा, आपको बॉटल ए के अंदर कील रखना है, तीनों के अंदर आपको कील रखना है, आयरन नेल रखना है। यहाँ पर आपने ड्राई सिचुएशन दी है बेटा, ठीक है। हम देखना चाह रहे हैं कि कील के ऊपर रस्टिंग होगी, जंग लगेगा या नहीं लगेगा। तो कील बेटा आपका जो आयरन नेल है ऑब्वियसली लोहे का बना हुआ है, इसके ऊपर वाटर का क्या इफेक्ट है, एयर का क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कोई वाटर नहीं दिया, सूखी हवा दिया, सिलिका जेल बेटा आपके जितना भी मॉइस्चर भी प्रेजेंट होगा उसको भी एब्जॉर्ब कर लेना, जो आपकी बॉटल्स में होते हैं ना, छोटे छोटे पैकेट नई बॉटल लेते हो सिलिका जेल के ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ रस्टिंग नहीं होगी, जंग नहीं लगेगा। बॉटल बी में बेटा सिर्फ वाटर है, ओके, और कोई एयर नहीं है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन जरूरी होती है, एयर भी होना चाहिए, वाटर भी होना चाहिए, तभी जंग लगेगा, तभी रस्टिंग लगेगी। बॉटल सी के अंदर बेटा जो भी आपका कील रखा हुआ है उसको हमने एयर और वाटर दोनों दिया है, पानी भी है बेटा, हवा भी है, तो यहाँ पर आपका जो कील है वो जंग खा जाएगा, मतलब उसके ऊपर रस्टिंग लग जाएगी। तो रस्टिंग क्या है बेटा? जिसके ऊपर ब्राउनी फ्लेकी डिपॉजिट लग जाता है, जब भी आयरन के ऊपर, जब भी आपके घर में जो भी लोहे का सब्सटेंस है वो बेटा कहीं ना कहीं आप देखते होंगे ब्राउनी फ्लेकी सब्सटेंस है, तो आप कहेंगे कि लोहा बेटा कहीं ना कहीं क्या हो गया, उसके ऊपर जंग लग गया है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट हमने करके देख लिया है, रस्टिंग की वजह से बेटा आपका आयरन वीक हो जाता है, ओके, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो इस पे पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन करना चाहिए। गैल्वेनाइजेशन में आप कोटिंग कर देते हो उसके ऊपर एक जिंक की लेयर की। कोरोजन में बेटा ग्रेजुअली
डिट्योरेशन होता है, मतलब धीरे धीरे वो सब्सटेंस क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, डिट्योरेट हो रहा है बेटा, ठीक है। मेटल का सरफेस खराब हो रहा है एयर वाटर या केमिकल के कांटेक्ट में आने की वजह से। जैसे कॉपर बेटा ग्रीन कलर का हो जाता है, जैसे रस्टिंग में आपका ब्राउन कलर हो रहा है ना, कॉपर बेटा जल्दी खराब होता है तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। सिल्वर बेटा आपके घर में जो भी सिल्वर के ऑर्नामेंट्स होंगे, सिल्वर की पायल या फिर सिल्वर की बेटा आपकी अंगूठी वगैरह कुछ भी है अगर, तो सिल्वर आपने देखा होगा ब्लैकिश अपीयरेंस की हो जाती है, ठीक है। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आयरन पिलर दिल्ली का बेटा 1600 साल पुराना है, अभी तक रस्ट नहीं हुआ। तो इंडियन मेटलर्जिकल स्किल ये बहुत ही अमेजिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट थिंग क्या आती है बेटा, आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस। ओके, मेटल्स बेटा आपके क्या होते हैं, जनरली लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं। नॉन मेटल्स बेटा आपके डल होते हैं, इतना शाइन नहीं करते हैं, ठीक है। एंड अगर मैं मेटल्स की बात करूँ, मोस्टली सॉलिड है, मरकरी यहाँ पर लिक्विड होता है। नॉन मेटल में बेटा सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों होते हैं। यहाँ पर हार्ड जनरली देखने को मिलता है, सोडियम पोटेशियम बेटा सॉफ्ट है, नाइफ से कट हो जाता है। नॉन मेटल बेटा यूजुअली सॉफ्ट होते हैं। ये बेटा थिन शीट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये ब्रिटल है, टूट जाते हैं। ये वायर्स में भी कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब ये मेलिएबल भी है, डक्टाइल भी है। इनको बेटा वायर्स में भी नहीं कंडक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे, सोनोरस है, ये सोनोरस भी नहीं है। ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, हीट के, ये वो भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर भी देखी बेटा। तो समरी क्या हुई मेटल की प्रॉपर्टीज की बेटा, ये लस्ट्रस है, हार्ड है, मोस्टली सॉलिड है और मेलिएबल, डक्टाइल और सोनोरस भी है। गुड कंडक्टर है बेटा हीट की भी और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी की भी, ठीक है। उसके बाद बारी आती है बेटा, है ना, मैग्नीशियम के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप मैग्नीशियम को बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने की वजह से बेटा एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलती है, ठीक है। और वो क्या बनाती है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, जिसे हम MgO कहते हैं, जो कि व्हाइट कलर का पाउडर होता है। ओके, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बेटा आपका बेसिक नेचर का होता है, जो कि रेड लिटमस पेपर को किस में कलर करेगा, कन्वर्ट करेगा, ब्लू में कन्वर्ट करेगा। आपने एसिड बेसिस वाले चैप्टर में डेफिनेटली 110% पढ़ा होगा, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, ओके। एंड ये एयर और वाटर दोनों के साथ रिएक्ट करता है बेटा, हीट भी रिलीज करता है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो हम इसीलिए बेटा सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं, ठीक है, मॉइस्चर और ऑक्सीजन से दूर रखने के लिए, ओके। एंड कहीं ना कहीं बेटा सल्फर का जो एयर के साथ इफेक्ट है वो क्या होता है, तो सल्फर भी बेटा एयर में बर्न होता है, जल जाता है, गैस प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑलराइट। एंड इसके साथ साथ बेटा सल्फर का वाटर के साथ क्या इफेक्ट है, सल्फर वाटर के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है एंड डेफिनेटली ये रिएक्टिव मेटल्स, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टिव मेटल्स, जैसे कि आपका सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट करता था पर सल्फर नहीं करता है। फोस्फोरस बेटा बहुत रिएक्टिव है ऑक्सीजन के साथ एंड फोस्फोरस फायर भी कैच करता है जब भी आप एयर के साथ कांटेक्ट में आते हैं एंड डेफिनेटली इसीलिए बेटा फोस्फोरस को हम वाटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो नॉन मेटल्स में मैं जनरली बताना चाहूंगी बेटा ये यूजुअली सॉफ्ट और डल होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, पुअर कंडक्टर है और वाटर के साथ इतना जैसे रिएक्ट करते हैं वैसे रिएक्ट भी नहीं करते, ऑलराइट। तो दिस इज हाउ बेटा ये पूरे चैप्टर को मैंने आपको विद इन फ्यू सेकंड समझाने का ट्राई किया। आई होप यू अंडरस्टूड इट रियली वेरी वेल। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर।